तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था होटल मैनेजमेंट के बारे में, जो स्टार्टिंग से ज्वाइनिंग कैसे होते हैं, इसके बाद इसका कोर्स कितने कितने महीने का, कितने साल का, कितने मंथ का होता है, ये सब बारे हाइजीन के बारे में सारा कुछ मैं डिटेल्स में बता दिया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि होटल मैनेजमेंट में कितने टाइप्स का काम होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट कितने डिपार्टमेंट का होता है। तो छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट आप लोग को समझाऊंगा, वरना वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि होटल मैनेजमेंट में कितने डिपार्टमेंट में काम किया जाता है या फिर कितने टाइप्स का काम होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक क्लिक करने में कुछ नहीं आता, बस 1 सेकेंड का काम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अदरवाइज नहीं करेंगे भी तो चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलना और ऑल पे करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए कि मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब होटल मैनेजमेंट कितने डिपार्टमेंट में होता है, कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहीं भी होटल लाइन में या फिर कहीं भी मेडिकल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग का एक होता है रिसेप्शन, जहाँ पे पूछताछ किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो रिसेप्शन रहता है, जहाँ लिखा होता है हिंदी में पूछताछ, या फिर रिसेप्शन रूम लिखा हुआ रहता है। वहाँ पे आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना हो तो वहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं। अब जैसे कहीं होटल में हम लोग गए तो वहाँ पे रिसेप्शन में कुछ रहते हैं, लड़के रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं। तो वो हो गया रिसेप्शन में। वो क्या करेगा, उनका काम क्या है कि उनका अगर बुकिंग किया होगा होटल में तो वो इन्फॉर्मेशन बताएगी कि हाँ आपका बुकिंग किया हुआ है, किसके नाम पे किया हुआ है, आपका बिलिंग हो गया है नहीं हुआ, या फिर आपका टेबल नंबर वो है, या फिर वो जो रिसेप्शन में रहेगा लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी, तो आपके टेबल तक ले जाएगा और टेबल अटेंड करवा के वो रिटर्न आ जाएगा अपने रिसेप्शन में। तो इसका बस वही काम है। उसके बाद बुकिंग कितना बढ़ रहा है वो इन्फॉर्मेशन किचन को देना है, या फिर RSM या BM सर को वो इन्फॉर्मेशन बताते रहना है, या कैप्टन लोग को कि इतना बुकिंग बढ़ रहा है, बुकिंग कम हो रहा है, या फिर जो भी वो सब हैंडल करना है रिसेप्शन को। सेकेंड आता है हम लोग का वो रिसेप्शन हो गया। फिर आता है सर्विस। सर्विस में क्या होता है, सर्विस हो गया, पहले रिसेप्शन हो गया, फिर सर्विस हो गया, उसके बाद हो गया किचन हो गया। ये चीफ बोलते हैं उसको, चीफ जो खाना वगैरह बनाते हैं उसको बोलते हैं चीफ बोलते हैं। तो वो हो गया। उसके बाद फिर 4th नंबर में आता है हाउसकीपिंग। तो 4 हो गया, रिसेप्शन, हाउसकीपिंग, सर्विस एंड किचन, चीफ। तो अब बताता हूँ, ये तो 4 डिपार्टमेंट हो गए, 4 टाइप्स का होता है होटल मैनेजमेंट का काम। अब चारों का क्या क्या काम है वो मैं बताता हूँ। रिसेप्शन का तो बता ही दिया, गेस्ट को अटेंड करना है, उसको वेलकम करना है, वेलकम टू जो भी होटल का नाम है, बारबेक्यू नेशन या ABS या 5 स्टार, वेलकम करना है। फिर उसको करना है क्या कि आपका ये पहली बार है या फिर आप दोबारा आ चुके हैं, वो हो गया। फिर बुकिंग किसके नाम पे है, ये हो गया। फिर आपका बिलिंग वगैरह जो है, अगर बिल करें बिलिंग फिर वो अंदर में होता है, उसका मैं बाद में बताऊंगा। बस इन लोग का अटेंड करना है। उसके बाद टेबल तक, जहाँ उसका कौन सा टेबल है, टेबल तक ले जाके छोड़ देना है, बता देना है कि आपका टेबल ये है। फिर वहाँ से आपको रिटर्न आ जाना है, बस यही करना है हमेशा। उसके बाद फिर क्या होता है, बुकिंग बढ़ रहा है घट रहा है, वो इन्फॉर्मेशन अपने कैप्टन को या RSM या BM सबको देना है। RSM L4, BM L5, कैप्टन L3 वो होता है, L1 L2 के हिसाब से ऐसा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, अब सर्विस का क्या होता है कि वो अटेंड कर दिया। उसके बाद सर्विस एक बॉटल में पानी ले आएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका काम बता रहा हूँ कि अगर सर्विस में जाएंगे, ज्वाइन लीजिएगा तो सर्विस में, या फिर रिसेप्शन में लीजिएगा फ्रंट ऑफिस में, तो उसका काम बता दिया। या फिर आप अगर सर्विस में लेंगे तो उसका काम नहीं बता रहा। एक बॉटल लेना है आपको, वहाँ पे ले जाना है, रखना है। फिर उसको पूछना है क्या मैं ये नॉर्मल वाटर आपको चलेगा या फिर आपका चिल्ड वाटर चाहिए।
वो अगर बोलेंगे चिल्ड वाटर तो आप चिल्ड वाटर ला के दे देंगे, ठंडा पानी। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, फिर उसको वेलकम करना है कि आप क्या वेलकम टू बारबी नेशन, या फिर ये वेलकम टू ABS, या वेलकम टू 5 स्टार। क्या पहली बार आ चुके हैं या फिर आपका दोबारा है? वो बोलेंगे पहली बार है, तो ठीक है। इसके बाद फिर आप बोलेंगे कि आप ये बुकिंग किसके नाम पे है, तो उनके नाम पे। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, खुश रखना है, ये कोई प्रॉब्लम ना हो खाने वाने में, या फिर स्पाइसी वगैरह। स्पाइसी मतलब वो हो गया तीखापन, वो तीखा आपको कैसे चाहिए, ये चाहिए वो, तो उसके ज़्यादा ख्याल रखना है, वो हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे कि आप लोग में से सभी नॉन वेज है या कोई वेज है, तो बताएगा एक वेज है। तो एक वेज का क्या होता है, वेज का प्लेट अलग होता है, ग्रीन टाइप का होता है, वो हो गया। उसके बाद फिर आप पूछेंगे क्या किसी का खाने में किसी को कुछ चीज़ का एलर्जी है, या फूड एलर्जी, वो बताएंगे नहीं, और अगर है तो उसका ख्याल रखना है, कौन सा किस चीज़ कौन से फूड का एलर्जी है, वो हो गया। उसके बाद फिर आप पूछेंगे ये कि आप कुछ सेलिब्रेशन बनाना चाहेंगे, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, या फिर कुछ भी सेलिब्रेट वगैरह करना है या नहीं करना है। कोई बोलेगा बर्थडे है, एनिवर्सरी, या फिर कुछ अदरवाइज जो भी है, तो वो आपका हो गया ये पूछना। उसके बाद आपका स्टार्टर चालू होगा। सीख कबाब वगैरह होता है, मटन कबाब, चिकन कबाब, या फिर वेज में हो गया पाइनएप्पल, या फिर वाटरमेलन, या फिर कुछ भी गोभी वगैरह कुछ वो हो गया, वेज है, ये हो गया। उसके बाद फिर आप लोग बताएंगे कि आपका मेन कोर्स वो है, नॉन वेज, वेज, वो आपका खाना लगा हुआ है, वहाँ पे आपका ये कुल वाला है, वहाँ पे कुल मेन कोर्स, यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह मिलता है। फिर आपका वो हो गया कुल्फ़ी काउंटर हो गया, जहाँ कुल्फ़ी वगैरह मिलता है। फिर आपका लाइव काउंटर हो गया, जहाँ पे आप तुरंत बोलोगे कि मुझे चिकन चिल्ली चाहिए, तो चिकन चिल्ली वो तुरंत बना के दे देगा। पानी पूरी, दही पूरी, जो भी है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस इतना आपको बताना है। और नए भी हो गया, स्टार्टर कंप्लीट हो गया उन लोग का, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे आप साथ में भी ले जा सकते कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका थोड़ा सा जो गंदा टाइप का काम होता है वो क्या है कि आपको उससे प्लेट जो है वो आपको कोई नहीं करने वाला, आप ही करेंगे। प्लेट पूछिए उठाना है, क्या मैं ये रिमूव कर सकता हूँ, मतलब हटा सकता हूँ ये प्लेट को, अगर आपका हो गया है तो बोलेंगे हाँ हटा दो। तो आपको प्लेट्स वहाँ से जूठा प्लेट जो होता है वो हटाना है। उसके बाद एक साइड बोर्ड होता है, जैसे सल्वर हम लोग बोल सकते हैं ना, या फिर एक टाइप सा बोल सकते हैं जिसमें जूठा प्लेट वगैरह रखा जाता है, तो वो होता है बोर्ड टाइप का होता है, तो उसमें आप रखेंगे, उठा के वहाँ रखेंगे। उसके बाद बोर्ड में जब जमा हो जाएगा प्लेट 10-12 प्लेट, तो आपको वहाँ से उठा के जहाँ हाउस कीपिंग बर्तन धोता है वहाँ पे आपको ले जाना है। उसके बाद बस वही करना है। उसके बाद जब गेस्ट वगैरह चला जाएगा तो आपको वांडर पेपर लेकर वो फ्लश वाला जो रहता है पानी डालने वाला, वो आपको लेना है और घसना है। अगर कहीं ग्रेवी वगैरह का दाग धब्बा लग गया हो तो वो आपको साफ करना है। उसके बाद फिर सेटअप मारना है, सेटअप मारना है। जैसे हो गया प्लेसमेंट बिछाना है, प्लेट लगाने से पहले प्लेसमेंट, गिलास लगाने से पहले प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट वगैरह। उसके बाद एक और मैं बात भूल गया, वो जब सीख कबाब वगैरह स्टार्टर आता है तो आपको एक ग्रिल आता है, ग्रिल, उसमें कोयला, मेन तो वही काम है, उसमें कोयला डाला जाता है, मतलब आग वाला कोयला उसमें डालेंगे जाता है। उसके बाद ग्रिल लेकर आप टेबल के बीच में डालेंगे, उसके ऊपर सीख कबाब वगैरह रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो गर्म होता है, ठंडा ना हो जाता है। गेस्ट को हम दे के जाके देंगे फिर वो ठंडा हो गया, ऐसे नहीं, तो गर्म रहने के लिए ग्रिल लिया जाता है। तो वही मेन होता है, 1-2 जितने गेस्ट आए टेबल उतने हिसाब से एक टेबल पे एक ग्रिल लगता है, ऐसा। ये हो गया सर्विस का। अब किचन का क्या होता है, किचन का तो आप जानते ही भाई, खाना वगैरह बनता है, जो गेस्ट का खाना रहता है वही बनाना होता है, सीख कबाब वगैरह। तो उसमें 2 टाइप्स का होता है किचन का भी, एक तंदूर का जो कबाब वगैरह सेका जाता है वो अलग, और उसके बाद खाना जैसे बिरयानी हो गया, कढ़ाई वेज हो गया, चिकन करी हो गया, फिश करी हो गया, ये सब हो गया आपका इंडियन का खाना। उसके बाद ये तो हो गया आपका किचन का। उसके बाद क्या आता है, हाउस कीपिंग का बचा। हाउस कीपिंग का क्या होता है, उसका सेकेंड टर्म में उसके 2 टाइप, जैसे क्या होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, 2 शिफ्ट में उन लोग का काम होता है। एक होता है 10 से 6, फिर 6 से 12, 1, 2 जितने बजेगा उतने बजे तक 2 शिफ्ट में काम होता है।
तो उन लोग का क्या होता है, हम लोग जो होते हैं 12-14 घंटा काम करेंगे और हम लोग 8 ही घंटा काम करेगा। तो फर्स्ट में हम लोग का L1 का जो सैलरी है वो हाउस कीपिंग का 8 घंटा का जो ड्यूटी है, दोनों का सैलरी एक ही है, 10,000। वो 8 घंटा में 10,000 कमा रहा, हम लोग 12-14 घंटा में 10,000। लेकिन हम लोग का क्या है कि लेवल ज़्यादा है सर्विस का, किचन का या रिसेप्शन का। L1 से लेके L8, L10, L11 मतलब अनलिमिटेड लेवल है। तो ये हो गया। लेकिन किचन और हाउस कीपिंग वाले का सिर्फ सुपरवाइज़र तक ही बन सकते हैं, 2-3 हज़ार ही ज़्यादा बढ़ता है, बस उसके ज़्यादा नहीं यार। वो भी 6-7 साल के बाद हाउस कीपिंग में बढ़ता है। तो उसका काम क्या है, बर्तन धोना, फिर फ्लोर पे जहाँ पे गेस्ट लोग खाना खा रहे कुछ गिर गया या बच्चा कुछ ग्रेवी वगैरह या मसाला की दाल वगैरह कुछ गिरा दिया तो उसको मोब मारना है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, गंदा हो गया तो फिर पूरे रेस्टोरेंट को पोछा मारना है। फिर क्या हो गया, किचन वगैरह का प्लेटर अगर घट रहा है, जैसे प्लेटर में हम लोग देते हैं ना कुछ खाना, वैसे डायरेक्टली तो हाथ में नहीं ले जा सकते, तो वो प्लेटर गंदा होता है तो प्लेटर को भी उन लोग पहुँचाता है। ये हो गया। उसके बाद बाथरूम वगैरह जो गंदा होता है वो लोग भी हाउस कीपिंग भी साफ़ करते हैं। गेस्ट का बाथरूम, फिर क्या बोलते हैं हम लोग का जो हो गया वो बाथरूम साफ़ करता है। मतलब जितने भी साफ़ सुथरा का काम होता है, बर्तन धोना, ये धोना, बाथरूम क्लियर करना, फिर ये टिश्यू पेपर लगाना, ये लगाना, वो लगाना, सब करते हैं हाउस कीपिंग। तो ये हुआ हमारा पूरा से आप लोग को बता दिया। ये फ्रंट ऑफिस का, रिसेप्शन का बता ही दिया, सर्विस का बता ही दिया, किचन का बता ही दिया, हाउस कीपिंग का बता ही दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेन एक इम्पोर्टेंट जो होता है आप लोग का या हम लोग का सभी का, कि भाई इतना तो बता दिया बट इन सभी का सैलरी कितना है, कितना मिलता है सैलरी, L1 में कितना मिलता है, L2 का कितना मिलता है, ये सब। हर किचन का भी L1, L2, L3 अनलिमिटेड है, लेवल के हिसाब से सैलरी मिलता है। फिर सर्विस का और रिसेप्शन का जो है वो रिसेप्शन लास्ट में L3 के बाद, L4 में आने के बाद वो सर्विस में ही आ जाता है। अभी L3 तक वो रिसेप्शन अलग है, लेकिन L4 लेने के लिए उसको फ्लोर पे आना ही होगा, गेस्ट लोग के सामने उन लोग को भी करना ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कितनी लेवल का होता है, और कितने लेवल के हिसाब से L2 में आ गया तो L1 का 10,000 है तो L2 का कितना होगा। तो यही सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। जो पुराने भी हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए वो लोग भी रिक्वेस्ट है वहीं सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।